दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आया था, आप लोगों को पता ही है। विज्ञापन में काफ़ी विवाद हुआ और उसे निरस्त कर दिया गया। अब दोबारा से टीजीटी पीजीटी का जो संशोधित विज्ञापन है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दिसंबर में जारी करेगा। दिसंबर में आपका विज्ञापन आना बिल्कुल तय है। और दोस्तों विज्ञापन आने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो तैयार करवा लेने हैं, बनवा लेने हैं, ताकि जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। जब पिछली बार ऑनलाइन आवेदन हो रहा था, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हमें फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। तो वही गलती आप दोबारा से फिर ना करिएगा, विज्ञापन का इंतज़ार ना करें। अभी कम से कम 10 से 15 दिन का आपके पास समय है, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा लीजिए, ताकि जब ऑनलाइन आवेदन हो, जब आप फॉर्म भरें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो सबसे पहला है, जिस पर काफ़ी कन्फ्यूजन है छात्रों के बीच में, वो है निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र दोस्तों आपको बनवा लेना है। अगर आपके पास नया प्रमाण पत्र नहीं है, 2-3 साल पुराना, 5 साल पुराना है, तो आप एक नया निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। जो जन सेवा केंद्र से प्रमाण पत्र बनता है, उत्तर प्रदेश वाला, जो उत्तर प्रदेश का फॉर्मेट है, वो आप बनवा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, पिछले वाले नोटिफिकेशन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में ये होना चाहिए। आपको पिछला वाला नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो निवास प्रमाण पत्र आप एक नया बनवा लीजिए, टेंशन ना, परेशान ना हो कि पुराना वाला चलेगा नहीं चलेगा, एक नया बनवा ही लीजिए। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि निवास और जाति प्रमाण पत्र का डिटेल तो ऑनलाइन फॉर्म में भरना ही नहीं है, तो हम इसे क्यों बनवाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो आवेदन के लास्ट डेट से पहले मांगा गया है। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है। तो रिस्क ना लीजिए, क्योंकि 4-4, 5-5 साल के बाद तो वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी बनवा लीजिए, क्योंकि आपके इन डॉक्यूमेंट्स पर जारी करने का दिनांक लिखा होता है। तो निवास प्रमाण पत्र पर और जाति प्रमाण पत्र पर जारी करने का दिनांक लिखा रहेगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर लास्ट डेट के बाद का अगर आपके ये डॉक्यूमेंट होंगे तो रिस्क ना लेते हुए जाति और निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों को बनवा लेना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो विवाहित महिलाएं हैं उनको भी लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो डॉक्यूमेंट है वो पिता के पक्ष का ही लगेगा, और जो संशोधित विज्ञापन आएगा उसमें भी यही चीज़ दिया रहेगा। तो जाति प्रमाण पत्र तो आपको बिल्कुल पिता पक्ष का ही बनवाना है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। लेकिन निवास प्रमाण पत्र में आपको छूट मिल सकती है। जिनका नहीं बन पा रहा है पिता पक्ष का, वो अपने पति पक्ष का बनवा सकते हैं, क्योंकि एक हाल ही में मीटिंग हुई थी युवा मंच के अभ्यर्थियों का और अमल किशोर जी से, तो उन्होंने बताया था कि आप निवास प्रमाण पत्र अपने पति पक्ष का बनवा सकते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके संबंध में ऑर्डर है कि जो आपका जाति है वो आपके जन्म से ही डिसाइड होता है। कास्ट जो है वो बर्थ से डिसाइड होता है, और शादियों के बाद कास्ट नहीं बदलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान्य अभ्यर्थी है, जनरल कैटेगरी कोई महिला, अगर उसकी शादी ओबीसी में या एससी में एसटी में हो जाती है तो उनको ओबीसी या एससी एसटी का लाभ नहीं मिलेगा, वो सामान्य नहीं मानी जाएंगी। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र सामान्य वाले अभ्यर्थियों का नहीं लगेगा, जनरल वालों का। बाकी ओबीसी एससी और एसटी सबका जाति प्रमाण पत्र लगता है, और निवास तो सबका लगेगा जो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महिलाएं कोशिश करें अपने पिता पक्ष बनवाने का। जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी है पिता पक्ष का, निवास आपका पिता या पति दोनों का चल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है छात्रों में। ईडब्ल्यूएस जो है दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है ये 10% का आरक्षण मिलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य अभ्यर्थियों को मिलता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, जिनके परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उनको 10% का आरक्षण मिलता है। और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ओबीसी एससी और एसटी वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिलता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जो भी सामान्य अभ्यर्थी हैं, तो उनको 10% का यहाँ पर लाभ मिलेगा।
तो ये सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा लीजिएगा। अपने तहसील में पता करिए और वहाँ से आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाने हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट और डिग्री आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसका डिटेल आपको भरना है। तो अगर आपको अभी तक आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं मिली है तो आप उसे ले लीजिए। अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाकर पता करिए, बहुत जगह ऑनलाइन भी इसके दिया जा रहा है। नहीं अगर मिल पा रहा है डिग्री तो प्रोविजनल वगैरह अपना व्यवस्था कर लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। जिन्होंने बीएड किया है उनको बीएड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी ले लेनी है। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप जल्द से जल्द अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। उसके बाद जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिनको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है, वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री, मार्कशीट वगैरह सब रेडी कर लें। जिन्होंने पीएचडी किया है, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में पीएचडी का भी वेटेज है, तो आपके पास जो भी डिग्रीज हैं जिसका आप यूज करने वाले हैं अपने ऑनलाइन आवेदन में, वो सब के सब अपना रेडी करके रख लीजिए। जो भी अभ्यर्थी दिव्यांग है वो अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र को बनवा लें। जो फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स सर्विसमैन वाले अभ्यर्थी हैं, वो लोग भी अपना प्रमाण पत्र बनवा लें। तो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया गया है, उसी के आधार पर उसी के अकॉर्डिंग बनवाइएगा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। 8वें पॉइंट और मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में संशोधन। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं कोई गलती है, आपके नाम में, फादर के नेम में, मदर के नेम में, हाई स्कूल में कुछ और है, इंटरमीडिएट में कुछ और है, या ग्रेजुएशन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये दिक्कत आपको कर सकता है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है, कोई गलती हुई है, आप उसके संबंधित बोर्ड में जाकर अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवा लीजिए अगर हो सकता है। तो अगर नहीं हो पा रहा है या छोटी मोटी कोई गलती है तो आप उसके लिए एफिडेविट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है करेक्शन तो करवा लीजिए, आगे के लिए आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। 9वां और लास्ट यहाँ पर मैंने लिखा है फोटो और साइन आपको ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना है। साइन में तो कोई दिक्कत है नहीं, आप सिंपली किसी भी वाइट पेज पर साइन करके उसको अपलोड कर लेंगे, लेकिन फोटो में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि जो आपके फोटो का बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट या ग्रे होना चाहिए, हल्के कलर का प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। कोशिश करिए बैकग्राउंड आपका व्हाइट ही हो। तो आप एक फोटो खिंचा लीजिए अच्छी तरीके से, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, आपका चेहरा साफ साफ दिखाई देता हो, और आप एक नया फोटो खिंचवा लीजिए, पुराना फोटो यूज ना करें। और अपने फोटो को भी आप लोग तैयार रखिए। बाकी जब ऑनलाइन आवेदन होगा तो मैं आपको बताऊंगा अलग से एक वीडियो में कि फोटो और साइन आपको कैसे बनाना है, साइज वगैरह कैसे सेट करनी है, डायमेंशन, पिक्सल, सब कुछ मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, ताकि आप अपने फोटो को आराम से अपलोड कर सकें। लेकिन फोटो एक अपना खिंचा कर रख लीजिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है। यही दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ आपके सर्टिफिकेट हैं जो आपको बनवा लेना है या तो इकट्ठा कर लेना है, अपने पास रखे रहना है, ताकि जब फॉर्म आप भरें तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इसके अलावा भी अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को मैं उस चीज़ों को आगे मैसेज कन्वे कर सकूं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। कोई और सवाल हो आपके टीजीटी, पीजीटी या दूसरी भर्तियों से संबंधित तो कॉमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।